हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैट क्रिस्टिन को शिवम की कौन सी बात ऑफेंसिव लगती है, देन पलक केविन से क्यों झगड़ा कर रही है, उसके अलावा जय को क्यों लग रहा है कि भूमिका सबका गेम खराब कर रही है। अदर देन दैट, विल केविन एंड कैट रिटर्न बैक टू गोल्डन विला। फिर आरुषि ने ये क्यों बोला कि उसे लगता है कि वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। देन केविन एंड कैट में से पहले कौन एलिमिनेट होकर घर जाएगा, जो बच जाएगा वो किसके साथ परफॉर्म करने वाला है। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद पलक केविन से क्यों लड़ रही है। तो होता क्या है ना कि अगला जो टास्क है उसमें केविन और निखिल के बीच में फ्रिस्बी को लेके छीना झपटी होती है। सो इसी मोमेंट में बात करते हुए केविन ने बोला, वॉच माय जुजुत्सु निखिल मलिक्स बम इन द नेक्स्ट एपिसोड। उसके बाद केविन ने और एक स्टोरी डाला रहता है जहां वो डोम सेशन के बारे में बात करते हुए दिखाई दिए, जहां केविन सेड, निखिल मलिक डे 1 से तुम्हारे ग्रुप की लड़कियां ही परफॉर्म करी है, क्रेडिट मत लो जब तुम कुछ नहीं करते। तो ये देखने के बाद निखिल थोड़ा चिढ़ गया एंड उन्होंने भी इसका रिप्लाई दिया। पहले तो रिप्लाई टू दैट अगले टास्क वाला मोमेंट जहां उनके बीच में छीना झपटी हो रही है, उस पर ही सेड कि वी विल सी क्यूटी पाई, एंड उसके नीचे केविन के अगेंस्ट एक मीम उन्होंने डाला। एंड दूसरे स्टोरी का रिप्लाई देते हुए निखिल ने केविन को बोला, यू हैव डिसाइडेड अ गुड डे टू प्रेज आवर गर्ल्स पलक, अदिति, भूमिका, रिया। नाउ विश देम हैप्पी रक्षाबंधन टू, एंड होप है तो हमारी स्ट्रॉन्ग लड़कियों को राखी बांध देना जाके। तो ये सब जब पलक ने देखा ना तो पलक इस पे चिढ़ती हुई दिखाई दी एंड उन्होंने बोला, नो थैंक्स निखिल यार, मेरे लाइफ में पहले ही बहुत बचकाने लोग भरे पड़े हुए हैं, ये एक और नहीं चाहिए जो हर बात पे बच्चों की तरह शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद केविन के लिए पलक ने लिखा, ऑल्सो डोंट टेक क्रेडिट व्हेन यू डोंट डू शिट। Look who's talking, who has done nothing besides taking credits for other people's work and destroying things that he can't claim for himself. Nice try. Kevin, aren't you watching the show? You really need to grow up, man. I don't know what has got into you these days. Also, Nikhil has given his 100% every time he got a chance to perform or do anything else. It is Nikhil Malik who has used his brains to save us not once but many times. I would really appreciate if you start using your brains on time and stop doing all this. कुछ नहीं मिलने वाला ऐसे केविन अल्मासिफर। तो ये सब जब हो रहा था तब केविन ने इवन एक फोटो भी डाला एंड उसके नीचे कैप्शन में लिखा, आस्क माय फ्रेंड्स आई विल इवन टेक अ बुलेट फॉर देम। व्हेन यू टॉक अगेंस्ट मी और एनीवन क्लोज टू मी, आई ऑटोमेटिकली टर्न इनटू द बैड गाय यू हैव नेवर सीन बिफोर। Splitsvilla got boring cause I was just chilling. But now it has got everybody's attention once again because your boy is no longer just chilling. Now it is time to whoop everybody's bum. You never piss the king off. तो हाँ, निखिल, पलक एंड केविन, इन तीनों के बीच में ये सिनेरियो में थोड़े प्रॉब्लम्स देखने मिले। द नेक्स्ट स्टोरी है कैट क्रिस्टिन को शिवम की कौन सी बात ऑफेंसिव लगती है। तो जैसे ही डोम सेशन होगा ना एंड केविन कैट गोल्डन विला से एलिमिनेट हो जाते हैं, तब शिवम ना जय अदिति के रूम के बाहर चेयर डाल के बैठे हुए रहते हैं। एंड जो जय अदिति का रूम है ना वो जस्ट केविन कैट के रूम के बाजू में है, लाइक गोल्डन साइड में है। सो कैट जब अपने रूम में जा रही रहती है तब शिवम कुछ तो बोलते हैं, जिस वजह से कैट क्रिस्टिन गेट्स वेरी एंग्री एंड वो शिवम को बोलती है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। बेसिकली यहाँ ऐसा लग रहा है कि शिवम ने ये कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोला होगा कि कैट क्रिस्टिन पैक करके जल्दी से रूम खाली कर दे, बट कैट को ये स्टेटमेंट नहीं पसंद आता एंड शी शाउट्स ऑन शिवम। इवन डोम सेशन के बाद भी कैट एंड शिवम का झगड़ा हो चुका है एंड ऐसे ही आने वाले वक्त में ये कंटिन्यू रहेगा। द नेक्स्ट स्टोरी है जय फील्स की भूमिका सबका गेम खराब करी है। तो अगर आपको याद होगा जब निखिल पलक को डेट पे लेके जाने वाले थे तब भूमिका ये बात पे बहुत रो रही थी, बट एपिसोड में सारी चीजें दिखाई नहीं गई। जब भूमिका रो रही थी ना तब शी वाज आल्सो सेइंग कि उसे टास्क वगैरह कुछ परफॉर्म नहीं करना एंड आरुषि भी है, अगर शिवम चाहे तो उसके साथ कर सकते हैं। ये सब जब बात पलक ने सुनी तब ऑफकोर्स शी वाज हर्ट। शी वाज लाइक कि इतने दोनों से मैं भी हर्ट हूँ, बट मैं ऐसे रोई नहीं एंड मैं ऐसे सिंपैथी गेन नहीं कर रही थी। एंड कहीं ना कहीं ये सब देख के जय फेल्ट लाइक कि भूमिका इज नॉट टेकिंग द राइट डिसीजन। उन्होंने भूमिका को डायरेक्टली ये बोल दिया कि क्यों तुम अपना गेम खराब कर रही हो एंड क्यों ऐसे कर रही हो, इतना अच्छे से गेम खेल रही हो, टास्क भी अच्छे से कर रही हो, तो अभी व्हाई आर यू डूइंग दिस। अभी जाके तुम तुम्हारा भी गेम खराब कर रही हो एंड किसी और का गेम भी बिगाड़ रही हो। तो यहाँ जय वाज रेफरिंग टू पलक, शिवम एंड निखिल, क्योंकि भूमिका अगर टास्क नहीं करती ना तो ये तीनों भी डिफिकल्ट पोजीशन में पड़ जाते। शायद हो सकता था कि शिवम को आरुषि को पिक करना पड़ता टास्क के वक्त एंड बूम बैम ग्रुप की जो यूनिटी है वो टूट जाती, बट क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के वक्त भूमिका काफी ज्यादा इमोशनल थी तो उसे ये सब नहीं सुनना था। बट लेटर इवन उनको भी समझा होगा कि जय किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। द नेक्स्ट स्टोरी है ध्रुव एंड केविन में आर्ग्यूमेंट किस बात को लेके हो रहा है। तो ये जो डोम सेशन 10 था ना उसके पहले लेट्स डू इट ग्रुप कंफ्यूजन में था कि निखिल पलक को ओरेकल के सामने भेजना है कि शिवम भूमिका को। ये पॉइंट में उन्हें नहीं पता था कि पार्टनर चेंज करने का ट्विस्ट आएगा। सो यहाँ ट्रेवॉन बोल रहे थे कि हर बार हम जो भी सोचते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है, क्या पता इस बार हम लोग निखिल पलक को भेज दे ओरेकल के सामने एंड वो एक आइडियल मैच बन जाए। तो रिस्क नहीं लेते, शिवम भूमिका को भेजते हैं। ये सुन के ध्रुव से ऐसा है तो हर बार फिर कोई आइडियल मैच नहीं बनेगा तो फिर से ट्राई करेगा ओरेकल के सामने जा। और ये कॉन्वर्सेशन जब हो रहा है तब ध्रुव एंड ट्रेवॉन के अलावा सपना, केविन एंड कैट ये तीनों भी वहां रहते हैं। और ये डिस्कशन ध्रुव को इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि वो ये बोल देते हैं कि तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो शिवम एंड भूमिका को ही ओरेकल के सामने भेजूंगा अगर मुझे ऑप्शन मिला तो, फिर तुम लोग कुछ भी बोलो।
पर ये सिचुएशन में केविन वांटेड कि रिस्क नहीं लेते एंड क्योंकि भी ऑल नो कि निखिल एंड पलक आर नॉट एन आइडियल मैच, सो लेट्स बी ऑन द सेफर साइड एंड उन्हें ही ओरेकल के सामने भेजते हैं। तो पहले बार ट्रेवॉन, ध्रुव एंड केविन इन तीनों में डिसएग्रीमेंट देखने मिला बिकॉज दे वर थिंकिंग कि जो भी वो चूज करते हैं उसका उल्टा ही होता है। देन नेक्स्ट स्टोरी है आरुषि ये क्यों बोलती है कि शी डजंट हैव अ गुड फेस। तो आरुषि जब एलिमिनेट हो गई थी उसके बाद उन्होंने एक मैसेज डाला सेइंग कि स्प्लिट्सविला उनके लिए ड्रीम कम ट्रू था क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जहां उनके पेरेंट्स बिलीव्ड कि स्टडीज इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस। बट स्टिल आरुषि ने अक्टूबर 2020 में ऑडिशन दिया स्प्लिट्स का एंड शी गॉट सिलेक्टेड। देन शी इवन सेड कि हाँ मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि ये सब मेरे लिए नया था एंड इवन आई डिड नॉट हैव अ गुड फेस और अ गुड बॉडी एज यू ऑल से एंड और जो भी आपको मेरे में अच्छी चीज मिसिंग लगती है वो आप बोल सकते हो, आई डोंट केयर। बट आज भी मैं गुड एनर्जी एंड पॉजिटिविटी के साथ दिन शुरू करती हूँ। शो पे मैंने कभी किससे झगड़ा नहीं किया, 1 या 2 बार किया होगा तो सॉरी भी बोला है मैंने एंड विदाउट अ कनेक्शन मैंने शो सर्वाइव किया। एंड मैं एलिमिनेट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं टास्क हारी थी, मैं इसलिए एलिमिनेट हुई क्योंकि आई डिड नॉट गेट अ चांस एंड किसी और के डिसीजन के चलते मैं एलिमिनेट हुई। बट इस बार मुझे ये सब में बिल्कुल नहीं पड़ना था बिकॉज विला का माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया था एंड इवन आरुषि ने उनके चाहने वालों को अप्रिशिएट किया सेइंग दैट वो उनके साथ डे 1 से थे। तो यहाँ वी वुड से कि आरुषि हैज अ वेरी प्रिटी फेस, नो डाउट आरुषि इज ब्यूटीफुल एंड एवरी पर्सन इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। अगर आप अपनी ब्यूटी को किसी और की ब्यूटी के साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालोगे बिकॉज एवरी पर्सन फील्स कि दूसरा कोई पर्सन उनसे बेटर है और आप जिसको खुद से कंपेयर कर रहे हो वो पर्सन को लगता होगा कि उनसे कोई और बेटर है। सो जस्ट बी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड बिकॉज दैट विल ऑलवेज स्टे। उसके बाद बीच में आरुषि ने एक पोस्ट भी शेयर किया उनके स्टोरी में जिसमें लिखा हुआ था इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल लेट सोशल मीडिया एंड द न्यूज मेक यू बिलीव लाइफ एंड ब्यूटीफुल एंड दैट पीपल आर नॉट डूइंग मिराकुलस थिंग्स एवरी डे टू हेल्प हील ट्रांसफॉर्म एंड शिफ्ट सोसाइटी। एंड इस पे आरुषि सेड जैसे कैट क्रिस्टीन बोलती है डोंट लेट सोशल मीडिया अफेक्ट योर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, never build anything for cloud, build it because you genuinely want to impact people's life for the better, period। देन नेक्स्ट स्टोरी है केविन एंड कैट क्रिस्टीन क्या आने वाले वक्त में फिर से गोल्डन विला वापस जाएंगे। सो केविन कैट का गोल्डन विला जाने का रास्ता इज वेरी सिंपल बिकॉज दे ऑलरेडी नो दे आर एन आइडियल मैच, जस्ट दैट उन्हें ओरेकल के सामने जाने का एक चांस चाहिए एंड फॉर दिस दे हैव टू विन द अपकमिंग चैलेंजेस। अगर वो टास्क में जीते तो आने वाले वक्त में वो इजीली गोल्डन विला वापस जा पाएंगे क्योंकि सिल्वर विला में अभी भी उनके फ्रेंड्स हैं, जो वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं वो भी उनके फ्रेंड्स हैं तो मेजॉरिटी उनको सपोर्ट कर सकती है। बट इन केस अगर वो टास्क हार गए तो उनमें से एक कोई एलिमिनेट हो सकता है। अगर कपल एलिमिनेशन हुआ तो केविन कैट में वॉक आउट ऑफ द शो टुगेदर, बट अगर सिंगल एलिमिनेशन हुआ तो दोनों में से एक ही कोई जाएगा। एंड सिल्वर विला एक ऐसी जगह है जहाँ सब इंडिविजुअली खेलते हैं, कनेक्शन स्विच होते रहते हैं। तो केविन कैट जब तक गोल्डन विला में थे तो एज अ आइडियल मैच उन्हें देखा जाता था, बट अभी क्योंकि वो सिल्वर विला में है तो एज इंडिविजुअल्स वो खेलेंगे। तो अगर दोनों अलग अलग एलिमिनेट हुए तो जो भी पर्सन रह जाता है उसे किसी और के साथ सिल्वर विला में पैर अप करना पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल। बट इसके चांसेस काफी कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि केविन कैट जो है वो साथ में ही एलिमिनेट होंगे, साथ में ही उनकी जो जर्नी है वो खत्म हो सकती है। ऊपर से वाइल्ड कार्ड्स जब आने वाले हैं ना तो केविन एंड ट्रेवॉन सामर्थ्य एंड पीयूष के साथ परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं जहां वो बॉल स्नैचिंग का कुछ टास्क कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि समृद्धि एंड अवंतिका के साथ निकिता एंड कैट आर परफॉर्मिंग। तो ये सारे के सारे लोग सिल्वर विला से है बट फॉर सम रीजन ये टास्क में ना निखिल एंड भूमिका नॉट परफॉर्मिंग एंड हो सकता है कि ये जो स्पेसिफिक टास्क है ना वो केविन एंड कैट का आखिरी टास्क हो। प्लस अगर आपको वो मूवमेंट देखना है जहाँ कैट क्रिस्टीन वाइल्ड कार्ड्स के साथ परफॉर्म करते हुए दिख रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बार में क्या सोचते हैं कि कैट क्रिस्टीन एंड शिवम के झगड़े में आपको कौन सही लगता है और कौन गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और पलक ने केविन के अगेंस्ट जो भी बोला उस पर आपका क्या कहना है ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।